अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला होंगे नहीं तस्लीम किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका कहना है कि मोहसिन नकवी इज़ नॉट अ न्यूट्रल पर्सन और गैर जानिबदार इंतखाब के लिए गैर जानिबदार शख्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। ये बात तो बिल्कुल बड़ी अहम है और बड़ी ज़बरदस्त बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए और आइन में भी यही दर्ज है। लेकिन क्या बाकी जो मुज़बिरात हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आइन और कानून के मुताबिक कर रही है? हम इस बात का जायज़ा लेंगे और इसके साथ-साथ जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी है और उसके बाद फरूख हबीब का रिएक्शन है, हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं निगरान वज़ीर आला के हवाले से। निगरान वज़ीर आला के लिए जो नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से दिए गए थे, वो 3 थे और उन तीनों नामों में नासिर खोसा मोस्ट क्रेडिबल नाम था कि नासिर खोसा साहब जो हैं वो अगर निगरान वज़ीर आला होते तो किसी को इतराज़ ना होता। वो बड़े अपराइट पर्सन है। लेकिन उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ का माजी भी देखा जाना चाहिए। जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन पर एतराज़ात लगाए थे नासिर खोसा साहब के निगरान वज़ीर आला होने पर, जब उनका नाम दिया गया था और उसके अलावा उनके बारे में बुरा भला कहा गया था, तो उस वक्त नासिर खोसा जो है वो उन्होंने खुद बैक नहीं किया। लेकिन इस बार जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो नाम दिया गया तो उन्होंने बैक किया और उनका कहना था कि वो ये नहीं चाहते, वो ये नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने माजरत कर ली। और इसके साथ साथ अहमद नवाज सुखेरा साहब, जिन्होंने 31 जनवरी को रिटायर होना था और वो अभी भी 22वें ग्रेड के एक अफसर हैं, इस वजह से उनका नाम दिया गया जो कि बिल्कुल गलत था। और तीसरा नाम जो नसीर साहब का नाम था, वो चूंकि ब्रिटिश नेशनल थे, इस वजह से उनका नाम भी नहीं दिया जाना चाहिए था। तो गोया तहरीक इंसाफ ने जो तीनों नाम दिए थे वो किसी भी तरह मेयार पर पूरे नहीं उतरते थे और जो एक मेयार पे पूरा उतरता था नासिर खोसा साहब का, उसके बारे में तहरीक इंसाफ पहले बहुत कुछ कह चुकी है 2018 के इंतखाबात में। होना तो ये चाहिए था कि जब नासिर खोसा साहब का नाम दिया गया तो एक डेलीगेशन नासिर खोसा साहब के पास भेजना चाहिए था और उसके साथ साथ अपने पिछले रवैये की माजरत करनी चाहिए थी और उसके बाद जो है उनका नाम दिया जाना चाहिए था। खैर, ये जब नाम पहुंचे ऑपोजिशन के पास और उनको पता चला कि ये 3 नाम दिए गए हैं, तो 2 नाम ऑपोजिशन की जानिब से दे दिए गए, जिसमें एक मोहसिन नकवी साहब का नाम था और एक आहत चीमा साहब का नाम था। आहत चीमा आपको पता है कि वो जेल भी काट चुके हैं और इसके साथ साथ वो बड़े 22वें ग्रेड के एक अफसर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीब है। तो ये तो हो ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये चीजें माने, वो इस नाम पर इत्तेफाक करे। इसके साथ साथ जो मोहसिन नकवी साहब का नाम था, वो क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पीडीएम बनाने में किरदार अदा करते रहे, फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब हैं, फिर जरदारी साहब के करीब हैं, मौलाना फजलुर रहमान के करीब हैं और उनके घर में ही पीडीएम की सारी मीटिंग्स हुई, तो इसलिए उस नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सकता था। तो गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम आने के बाद जो 2 नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के की जानिब से दिए गए, वो एक तो ये मोहसिन नकवी साहब थे और एक आहत चीमा साहब थे और बड़ा सोच समझ के ये नाम दिए गए, क्योंकि पता था कि एक अफसर जो है वो रिटायर हो चुका है और दूसरा जो मोहसिन नकवी साहब है उनके नाम पर इत्तेफाक करना ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन में जब ये मामला जाएगा तो इलेक्शन कमीशन इन 5 नामों में से ये नाम ही सिलेक्ट करेगा, इसलिए वो मजबूत उम्मीदवार भी थे। और वही हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये नाम फाइनल कर लिया तो उसके बाद जो है वो एतराजात जो है उसकी जद में आ गए मोहसिन नकवी। अभी एतराज क्यों किया जा रहा है? अब एतराज इसलिए किया जा रहा है कि यही मोहसिन नकवी थे कि जिन्होंने काफ लीग की 10 सीटों को इल्हाक करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये 2018 की बात है जब जहांगीर तरीन सेक्रेटरी जनरल थे, तो वो खुद मोहसिन नकवी के पास चल के आए थे और आज ये एतराज किया जा रहा है। उस वक्त मोहसिन नकवी अच्छे थे, आज वो बुरे बन गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये शेवा है कि जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो तो वो ठीक है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो या मुंह फेर ले तो वो गलत है, वो करप्ट भी है और उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम भी लगाए जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख है और आज भी यही दोहराई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वैसे तो जो नाम पार्लिमानी पार्टी और इसके साथ साथ जो अपोजिशन और हुकूमत में डिसाइड हो चुके थे वही फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन जब फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी का ही बंदा लगाना था और ऐसा ही हुआ। अब दूसरी तरफ आ जाइए कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो एक दफा है उस पर मुझे बड़ा एतराज है।
124A जो बगावत के मुकदमे के जुमरे में आती है और जिसकी सजाए मौत है, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ जो फवाद चौधरी साहब की जानिब से किया गया वो भी गलत है। इस किस्म के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ अपने माजी पर नजर दौड़ाए कि जब वो हुकूमत में थी किस किस्म की ज्यादती की गई, किस किस्म की ज्यादती को रवा रखा गया, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वजीर आजम नवाज शरीफ के, उनको जेल में रखा गया, उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला था। ख्वाजा साद रफीक को पकड़ा गया, ठीक है, उसके साथ साथ उनको एक कंबल, दो कंबल दिए गए, एक नीचे बिछाने के लिए और एक ऊपर लेने के लिए। इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल को और शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ा गया LNG के केस में, जो कतर के साथ जो मुआहदा हुआ था, और उसमें जनरल बाजवा साहब ने खुद एतराफ किया कि उनके साथ ज्यादती की गई, इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। टोल प्लाजों पर गिरफ्तार किया गया और जो LNG के रेट्स कतर के मिले थे वो इंतहाई मुनासिब थे। ये बाद में एहसास हुआ, लेकिन उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो मरियम नवाज के साथ हुआ, जिस तरीके से मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, फिर कराची में मरियम नवाज के कमरे से सफदर को गिरफ्तार किया गया, उनके शौहर को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके साथ साथ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की गई, खुद शहबाज शरीफ को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया। फिर 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो यही लोग थे, फरूख हबीब थे, कि जो आते थे और कहते थे कि इस किस्म की जो लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। फिर राना सनाउल्लाह पर जो इल्जाम लगाया गया 15 किलो हीरोइन का, पूरी दुनिया मानती है, पूरा पाकिस्तान मानता है कि राना सनाउल्लाह जालिम हो सकता है और ऐब हो सकते हैं, लेकिन वो स्मगल नहीं कर सकते इस किस्म की अशिया, या हीरोइन स्मगलिंग के केस में वो नहीं जा सकते, वो इस किस्म के लोग नहीं है। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने के लिए तैयार न थी। इतनी गिरफ्तारियां हुई, किसी ने न जजिस पे उंगलियां उठाई इन गिरफ्तारियों के दौरान, ना उन्होंने किसी भी इदारे के खिलाफ इस तरह से डट के खड़े होकर स्टेटमेंट दी जिस तरह से फवाद चौधरी ने दी। अब जब आप इलेक्शन कमीशन को पुकारते हैं, ललकारते हैं, तो उसके बाद कानून जाहिर हरकत में आता है, और कानून को हरकत में आना भी चाहिए। या फिर आप इतना बोल्ड स्टेप लें और आप अखलाकी गिरावट का ना शिकार हो, और आप अखलाकियात का तकाजा ये है कि आप खड़े हो जाएं कि ठीक है, मैं कानून और आइन की हुक्मरानी और बालादस्ती के लिए कानून से ताउन करूंगा, तो आप पेश हो जाए जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जो थॉट प्रोसेस है उसका नतीजा होता है। अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। अंदर बैठ के जो बात की गई, जिस तरीके से की गई, इमरान खान साहब ने जो कहा एज इट इज आके वो दोहरा दिया जाता है, मीडिया को बता दिया जाता है और इसके साथ साथ लोगों को गिनवा दिया जाता है। अब उसके बाद जब गिरफ्तार हो गए फवाद चौधरी, मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह से गिरफ्तारी नहीं बनती थी, ये दफात नहीं बनती थी। लेकिन उसके बावजूद जब वो गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद फरूख हबीब का जो गाड़ी रोकने का मामला है, जो फुटेज भी सामने आ चुकी है कि उन्होंने टोल प्लाजे पे गाड़ी को रोका, यानी कार्य सरकार में मुदाखलत की। आप करें तो बिल्कुल ठीक है, अगर कोई और करे तो गलत है। आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक के बारे में उस वक्त के वजीर दाखिला ने यह कहा था कि ये फंडेड है बाय इंडिया, और इसके साथ साथ इसको दहशतगर्द जमात भी डिक्लेयर करवाने के लिए कहा गया, और फिर किया भी गया। क्या ये दुरुस्त था? क्या तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे, जब वो इस किस्म की गुफ्तगू और बातें करते थे आपके बारे में, वो गलत था? तो आज भी गलत है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, उसमें असद तूर, मतीउल्लाह जान और इसके साथ साथ इमरान शफकत वगैरह पर जिस तरीके से ओछे हथकंडे अपनाए गए उनकी जुबान बंदी के लिए, उन सहाफियों के लिए, तो वो भी गलत था। तो जब आप गलत करते हैं तो गलत सुनने के लिए, गलत देखने के लिए या अपने साथ गलत करवाने के लिए भी तैयार रहा करें। भारत फवाद चौधरी का मामला अदालत में है, अब वो कानून के साथ ताउन भी कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फवाद चौधरी जो हैं वो इस किस्म के मामलात से दूर रहेंगे, जुबान दराजी से और इदारों की तज़हीक से। जब इदारों की इज्जत आप करेंगे, वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 इदारों की ज़्यादा इज्जत करती है, और भी इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में उन इदारों के लिए तड़प मौजूद है, दर्द मौजूद है, सिर्फ इस वजह से कि वो उन इदारों के खिलाफ कोई जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकती, एक आर्मी और उसके साथ साथ दूसरी अदलिया के करेंगे तो तौहीन अदालत लग जाएगी, और अगर वो आर्मी के खिलाफ को बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात मजीद ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से वो खमियाजा भुगत चुके हैं। अब इस्तीफे तमाम जगहों से दे चुके हैं, असम्बलियाँ तहलील कर चुके हैं 2 सूबों में, और उसके बाद अब हाथ पे हाथ धरे इमरान खान साहब के पास एक ही ऑप्शन है
کہ وہ صرف سڑکوں پہ جائیں اور سڑکوں پہ رہیں گے تو پھر معاملات مزید خراب ہوں گے. مزید خراب سے مراد یہ کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کسی اسمبلی سے قانونی یا آئینی سپورٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور وہی آج کل ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پریس ٹاکس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا اور اگر پاکستان تحریک انصاف صرف اپنے ساتھ اپنے حامیوں کو اچھا کہے گی اور دوسرے سب لوگوں کو برا کہے گی تو یہ غلط ہوگا. یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ختم ہوگا تو پھر معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے. ابھی نہیں لگتا کہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. تھینک یو.